बहुत लोग इमेजिन आप दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो। देयर इज नो वन, ना आपकी बात सुनने वाला, ना आपसे बात करने वाला। इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी चार दीवारी में अकेले कैद हो। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई दुश्मन, बस तुम अकेले। सोचो तुम क्या करोगे अब। क्या तुम्हारे जीने का भी मन करेगा? क्योंकि जिस चहल पहल सोसाइटी में हम रहते आ रहे हैं, जहां सभी से कोई ना कोई रिश्ता है, कोई अपनी डिजायर्स के लिए जीता है, कोई दूसरों को चिढ़ाने के लिए जीता है, कोई अपनों के लिए जीता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बचा है, तो जीने का क्या ही पर्पस रहेगा इस खोखली दुनिया में। और ये सारी बातें तुम्हें जस्ट बातें लग रही होंगी अभी, लेकिन इन सारी बातों को तुम्हें फील करा के जाएगा अर्थ अवॉइड का फर्स्ट एपिसोड जो रिलीज हो चुका है। भाई आपके दिमाग की तारें हिल जाएंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि उस बंदे की जगह अगर हमारे साथ ऐसा हो गया होता तो। भाई फक, हमारे तो एल से घोड़े लग जाएंगे और दुनिया का जो भिंडी रोना कभी हमारी लाइफ का पार्ट होता था उससे उनसे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये खालीपन फिर हमें काटने को भी दौड़ेगा। तो बाबा अभी करने वाले हैं क्विक रिव्यू एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अर्थ अवॉइड के फर्स्ट एपिसोड का, जिसमें सीन टू सीन मैं बात नहीं करूंगा, पर हाँ फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है पूरा बताऊंगा। और क्या ये टीवी सीरीज एक बेस्ट स्टार्टअप दे पाई है अपने MGM प्लस के लॉयल व्यूअर्स को, क्योंकि जस्ट फ्रॉम सीजन 3 खत्म हुआ है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन एंड होप इस शो से ऑटोमेटिकली हाई है। इवन एज क्रिटिक एंड रिव्यूअर हमारा फर्स्ट कॉल होता है कमियों को देखना एंड कंपेयर करना उनसे जो आसमान छूकर आ गया है यानी शो। तो देखते हैं ये शो हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है। सबसे पहले इंट्रो अपने मेन कैरेक्टर अलेक्जेंडर लडविग का, जिसे अपने वाइकिंग के ब्यॉन आइनसाइट के कैरेक्टर से भी जानते होंगे। अपने रैगनार लॉथब्रुक भाई का लौंडा, जिसका कैरेक्टर अर्थ अवॉइड में इस के नाम से है, ISH इस। तो भाई मैं आगे जाके इस ही बोलने वाला हूं, जो हिंदी का इस मीनिंग नहीं होने वाला है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ISH इस एक जियोलॉजिस्ट का काम करता है, क्योंकि अपनी जियोग्राफी पर ग्रेजुएशन के लास्ट स्टेज में जियोलॉजी थीसिस को कंप्लीट कर रहा है ये बंदा। और एक दिन सुबह उठता है मस्त, हर दिन की बेहतरीन सुबह की ही तरह, और रॉक्स एंड ग्रासेस पर माउंटेन में रिसर्च करने निकल पड़ता है। तभी इसके साथ ऐसी घटना होती है जिसकी शायद इसने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। एक रैटल स्नेक इसे बाइट कर लेता है, देन वो उस जहर को चूस कर बाहर निकाल कर अपने रूम में वापस आ जाता है, जो वेनम के असर से अब फुली सबकॉन्शियस हो जाता है और अपने बेड में करीबन 3 हफ्ते तक उस वेनम के जहर से सरवाइव करता है, जिसकी आंख बीच बीच में बार बार खुलती रहती है। वो पानी पी रहा था, फिर सो जा रहा था, फिर उठ रहा था, पानी पी रहा था, फिर सो जा रहा था। और जब फाइनली वो फुली रिकवर हुआ और फ्रेशली उठा तो एक नई दुनिया में वो एंट्री मार चुका था, जहां उसके अलावा अब और कोई नहीं था। दूर दूर तक एक परिंदा, इंसान, कुछ भी नहीं, सिर्फ वही। क्योंकि इस बीच एक ऐसी डिजीज ने पूरे वर्ल्ड में अटैक किया जिसने लगभग इंसानी प्रजाति को खत्म कर दिया था। और इस सीन से आपको कोविड-19 कोरोना का टाइम भी याद आएगा, पक्का। दरअसल ग्लोबल पैंडेमिक ने सब कुछ खत्म कर दिया और अपना इस जिंदा बचा रह गया। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सब मर गए तो अपना हीरो कैसे जिंदा रह गया। देखो, शो बेस है अमेरिका की बेस्ट सेलर अर्थ अवॉइड के नोवेल के ऊपर, जिसके राइटर हैं जॉर्ज R. स्टीवर्ट। और बुक की बात माने तो एक ऐसी डिजीज जिसका नाम मीजल्स होगा, डिजीज मीजल्स, वो बहुत तेजी से फैलती है और पूरी दुनिया के इंसानों को ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर देती है। लेकिन अपना इसलिए बचा क्योंकि रैटल स्नेक के वेनम ने इसके इम्यून सिस्टम पर थोड़ा अलग हिसाब से असर किया, जो कि इस डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प कर गया। देन अपना हीरो निकल जाता है ब्रैकली कैलिफोर्निया, जहां इसके माँ बाप रहते हैं, और वहां जाके देखता है कि उसके पेरेंट्स भी इस पैंडेमिक के चपेटे में आ गए हैं। देन उन्हें वो दफना कर आगे बढ़ जाता है ये खोजने की इतने बड़े शहर में और कोई जिंदा बचा है या नहीं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी इसे नहीं दिखता है। तभी ये जाता है एक कैसीनो एंड होटल में, जहां की चकाचौंध उजियाली चमचमाहट ने इसे अपनी ओर आकर्षित किया, जो इसके दिमाग में एक सवाल डाल दिया कि शायद यहाँ कोई मौजूद तो नहीं है। और अंदर जाके थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब उसे कोई नहीं मिला, तब ये हॉट टब पर एक हॉट बात लेता है। एंड तभी 2 सस्पिशियस कैरेक्टर इसके सामने अपीयर होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है मिल्टन और दूसरे का नाम एन। और अपना हीरो पूरा नंगू पंगू ही होता है। देन अपना हीरो हॉट, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव तो है ही, जहां एन के मन में इसको देखकर एक होप जगी कि इस वीरान दुनिया में इसके साथ जीवन बिताया जा सकता है। एंड ऑल्सो सी इज ब्यूटीफुल एंड हॉट ऑल्सो। जहां पर मिल्टन इज एंड अन की बातचीत होती है,
कौन कहाँ से है, कैसे यहाँ आके अटका और कैसे मिले, ये सारी बातें वगैरह वगैरह। जहाँ बिग डील अब ये थी कि मिल्टन और अन जो अभी तक एक साथ रह रहे थे लेकिन एक दूसरे के साथ रह के आगे की लाइफ को प्लान नहीं कर पा रहे थे, जहाँ एन चाह रही थी कि अब इनकी लाइफ का पार्ट बने और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, पर मिल्टन एंड अन उसी होटल AKA कैसीनो में ही ठहर के रहना चाहते थे। बट इसको आगे बढ़ना था, बाकियों को भी ढूंढना था, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना था। और यहाँ वो इन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है, जहाँ एन ने इसके करीब आने की कोशिश भी करी, अपने तन की सुंदरता दिखाकर इसको रिझाने की तकनीक भी अपनाई, लेकिन अपना हीरो जाकिर खान की तरह सख्ती में पिघला ही नहीं और वहां से निकल गया आगे सरवाइव करने। और उसके निकलते ही एन एंड मिल्टन ने खुद को शूट कर लिया, यानी मार दिया, क्योंकि जीने की जब वजह ही नहीं है तो जी के क्या ही करेगा इंसान। और उन दोनों ने गिव अप भी कर दिया। और ये बेस्ट इमोशनल मोमेंट था जहां एन ने एक बड़ी प्यारी बात भी कही कि मेरा दिल धड़क रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदा हूँ। आगे जाकर अपने हीरो को एक डॉग मिलता है जिसका नाम वो लकी रखेगा और इसके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट्स के घर वापस आकर। ढेर सारी बुक्स ले आया और ये लोग 1 साल तक अकेले रह के जैसे तैसे जीवन काट लेते हैं। जहाँ अब अपना हीरो फ्रस्ट्रेट होते दिखेगा आपको, वही सेम चीज़ें लगातार बार बार करके, क्योंकि हर दिन नया करने को कुछ भी नहीं है और वो मेंटल ट्रॉमा इसका देखने को भी मिलेगा। आपको देखकर लगेगा कि अब ये बंदा भी जीने की होप खोते जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि एवरीडे सेम टास्क और नया कुछ भी नहीं। तभी अपना हीरो को दूर एक घर की चिमनी से धुआं निकलते दिखता है एंड बूम, एपिसोड का दी एंड यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये सब बातें इस एपिसोड यानी फर्स्ट एपिसोड में मिलने वाली हैं आप सबको, जिसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रख दिया है। अब थोड़ा एक लेवल ऊपर की बात कर लेते हैं इस एंडिंग को एक्सप्लेन करके। तो आओ, जब धुआं किसी घर की चिमनी से निकला है तो ऑब्वियसली कोई इंसान वहां रह रहा होगा और नेक्स्ट एपिसोड में अपना हीरो वहां जाएगा और ढूंढेगा और उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करेगा। तो अगर बात बुक की माने, अपना हीरो इस सीरीज के दूसरे मेन लीड कैरेक्टर यानी अपनी हीरोइन से मिलने वाला है जिसका नाम एमा होगा और ये दोनों फिर एक साथ सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो भी जस्ट लाइक इस अपनी लाइफ में अकेले रह के फ्रस्ट्रेट हो चुकी होगी, लेकिन उसकी सर्वाइविंग एटीट्यूड ने उसे यहाँ तक जिंदा ले आया है या पहुँचा दिया है। बट अब होप खत्म हो रही है उसकी भी, जहाँ इससे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते वक्त एमा को लगेगा कि ये मेरे लिए डेंजर है और मे भी मेरा फूड वगैरह छीनने आया है। बट इस एंड एमा मिलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे एंड तय करेंगे कि हमें बाकियों को भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम दोनों जिंदा हो सकते हैं तो बाकी लोग भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकते हैं। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये सब देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। दूसरा मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक फ्रॉम सीरीज अर्थ अवाइड के एपिसोड्स भी हर संडे को रिलीज हुआ करेंगे, लेकिन वाइडली ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन माय चैनल, क्योंकि आपको वहां अर्थ अवाइड का फर्स्ट एपिसोड मिल जाया करेगा। बाकी ये बात अपने अंदर तक की है, अपने की ही है। अर्थ अवाइड के मेकर्स तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, तो कीप इन टॉप सीक्रेट। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी और भी तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं, जिसने भी इस एपिसोड को देख लिया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करके जाना। क्या बातें और हो सकती हैं, क्या मुझसे छूट चुका है, जरूर बता के जाना। आगे के लिए क्या बातें हम कर सकते हैं। मिलते हैं बाबा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।